राम राम भाई। द्विघात समीकरण 4.1 का हाई स्कूल हाई कोर्स द्विघात समीकरण रूप में लिखना है। क्या लिखना है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और द्विघात समीकरण रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे? माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी आपका 480 किलोमीटर है। तो समय बराबर दूरी बटा 4 हो जाएगा। तो आपका दूरी जो है 480 बटा इतना घंटा लग गया। बोला अब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होते, एक समय में 8 हो गया। कितना किलोमीटर प्रति घंटा चाल का हो गया, कम हो गया। अब उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर आपका वही सूत्र है, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो आपका वही है, चाल कम हो गया है। तो जब चाल कम हो गया तो समय अधिक लगेगा। तो प्रश्न अनुसार 480 x माइनस 8 480 बटा 1, ये 3 घंटा का डिफरेंस रह रहा है। ये चल रहा है, ये अधिक समय लग रहा है, ये कम है और इसका अंतर 3 घंटा। इसमें जोड़ेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। अब इसको हमको द्विघात समीकरण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे x माइनस 8। यहाँ 480 में से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 480 ऐसे करेंगे x माइनस 8 इक्वल टू 3। तो आपका हो जाएगा 480x 480x प्लस 480 गुणे 8 बटा एक्स स्क्वायर, ये आपका 3 के बराबर है। थ्री के बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। इसे ये कट जाएगा, आपका गुणा करें 8 शून्य शून्य 8 का 64 के 4 6 आप 32 6 आपका 38 हो जाएगा। आप बराबर हो जाएगा 3, ये जाके इसमें गुणा करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इधर ये गुणा कर इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग देगा। तो 38 और 40 में 3 से भाग दे रहे हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर में 8x हो गया। कितना हो गया? 3 एक 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 हो गया 2 और 3 के 24। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये इधर माइनस जाएगा 1280 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण रूप में मिला। द्विघात समीकरण आपका यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इस रूप में रहेगा तो आपका द्विघात समीकरण है। ये आपका द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। मन इस तरह का सवाल आएगा तो इसी तरह बनाएगा। अगला प्रश्न अभी है इसका 4.2 का एक्स स्क्वायर में 3x में 10 बराबर 0 गुणखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए दो विधियां, एक पूर्ण वर्ग बना के, एक गुणखंड विधि द्वारा, तीसरी है सीधा 4 का। सीधा 4 के सूत्र से ज्ञात करते हैं। आज के जो लड़के आपको ये आ रहे सेम सेम सवाल देख रहे, फॉर्मूला नहीं देख रहे। फॉर्मूला आएगा 8 7 का, गुणखंड आ जाएगा तो आपका 9 में गुणखंड है तो 10 में आराम से रहेगा करने के लिए। जाते हैं डायरेक्ट सीखते हैं, डायरेक्ट थोड़े आएगा, सीधे सीधी बात। आप मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आएगा, आराम नहीं आएगा। भले पास हो जाए, भले सर्विस पा जाइए, अलग की बात है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। 10 का ऐसा खंड करें घटाने पर 3 आ जाए, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटा के 3 आ जाएगा, 1 10 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ x कम ले लीजिए, x माइनस 5, यहाँ प्लस 2 कम ले लीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0।
अब x माइनस 5 इंटू कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर 0 प्लस 5 बराबर 5 तथा x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर 0 माइनस 2 बराबर माइनस 2। अतः आपका मूल हो गया x बराबर 5 एक माइनस 2, यही आंसर होगा। अब इस प्रश्नावली का और बाकी सवाल इसी है, इसी के आधार पर बनाइए, देखिए, बने रहिए, देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय जय सीताराम।